दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आनंद तिवारी हैं और हम बात करेंगे सुभाषपा को लेकर। बहुत विशेष मुद्दे हैं क्योंकि जिस तरीके से सुभाषपा जब सत्ता में नहीं थी उस समय और वर्तमान समय की स्थिति। नेताजी ये बताइए कि आप तो अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं। जिस तरीके से सुभाषपा जब सत्ता में नहीं थी तो बहुत सारी मेहनत करती थी, अब वो मेहनत इस समय नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तब बहुत मेहनत करते थे। जब से सत्ता में आए तो हमने अपनी मेहनत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाया है, कम नहीं किया है। और आप हमारे शीर्ष नेतृत्व को देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी पर डे 600, 700, 800, 900 किलोमीटर चलते हैं। हम लोगों के पास रिकॉर्ड है उसका। अरविंद राजभर जी पर डे 400-500 किलोमीटर चलते हैं। अरुण जी मान लीजिए ठीक है, पूरा काम धाम और न्योता हकारी और मीडिया देखते हैं। हम लोग सब लोग चलते ही हैं। हम खुद ही लखनऊ में सुबह आए लखनऊ से, और आप आए तो देखे भी होंगे मैं सोया था। मैं तुरंत उठा। आपको एक बार भी कोई नहीं कहा होगा कि ना ही लेट आयल हूँ, सोतल हूँ। तुरंत हमारे यहाँ सूचना गई, हम तैयार हो गए, फिर आपसे बतियाने लगे। तो ये सब कुछ विरोधी जो जुमलेबाज हैं उन लोग कहते हैं कि अब जो है सत्ता मिल गई तो मलाई काट रहे हैं। नहीं, सत्ता मिले ना मिले हम लोगों की कार्यशैली पे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिन भर अपने मिशन में अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे हैं जी। 2025 में विभिन्न राज्यों में चुनाव है। आपको भारतीय जनता पार्टी कितनी मदद कर पाएगी सीटों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी हमारी जो मदद करेगी वो तो उत्तर प्रदेश में करेगी, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद पूरे देश में करेंगे, क्योंकि वो हम उसके घटक दल हैं। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। पूरे देश में हमारा संगठन तो है नहीं, हमारे तो 1, 2, 3 प्रदेश में है। तो भाजपा हमारी मदद उत्तर प्रदेश में करेगी, हमारा सम्मान उत्तर प्रदेश में करेगी, और हम भाजपा का पूरे भारत में मदद करेंगे। मतलब ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी का हर जगह मदद कर रहे हैं और सिर्फ आप उससे मदद यूपी में ही क्यों? क्योंकि हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में ही है ना। हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में है। कुछ बिहार, जो उत्तर प्रदेश से सटा एरिया है, बिहार में है, कुछ दिल्ली में है। हमारा संगठन बहुत ज़्यादा नहीं प्रदेशों में है। तो फिर भी जो आप एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तो सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसा क्यों नहीं आप लोग करते कि बीजेपी को मजबूर कर देते कि सुभाषपा के बगैर नहीं रह सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा और सुभाषपा का जो गठबंधन हुआ वो दूसरी बार हुआ। अगर हम लोगों में क्वालिटी नहीं होता, हम लोगों में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में दम नहीं होता, कार्य क्षमता नहीं होती, तो कोई भी गठबंधन 2 बार नहीं होता सफलता के साथ। और हमारे जितने आंदोलन हैं, जैसे समान शिक्षा का अधिकार, बिजली बिल माफ़, उसके बाद महिलाओं को 50% आरक्षण, नर्सरी से तकनीकी शिक्षा, और हमारे तमाम आंदोलन हैं, तमाम घोषणाएं हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी भी गंभीर है। इसीलिए हम लोग उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। चट्टान की तरह खड़े हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप उनके लिए चट्टान की तरह खड़े हैं? आपके तरह जिस तरीके से आप, बीजेपी खड़ी है कि नहीं आपके लिए? हाँ, क्यों नहीं खड़ी? नहीं तो दिख नहीं रहा ऐसा कि क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है। ऐसा आपको इसलिए नहीं दिखेगा ना कि पहले आप अपना चश्मा उतारिए ना। नहीं, चश्मा जब आपका सवालों जो में, चश्मा नहीं, जब आप सवालों में फंसते हैं तो विरोधियों के कहेंगे पत्रकार, विरोधियों के सवाल, सत्ता में जितने भी लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो गए चाहे सुभाषपा के हो गए। नहीं, अभी आपको बता रहे हैं, बिहार अभी आपने देखा, हम लोग वहाँ 4-5 लाख लोगों की जनसभा किए बिहार में, और 2 विधानसभा पे हम पर्चा भी भरवा दिए और पे भरवा देते। तो अब वहाँ क्या हुआ कि नीतीश सरकार ने तुरंत संपर्क किया, भाजपा के गठबंधन ने, संगठन ने संपर्क किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो हार जाएगी भाजपा बुरी तरीके से। आप एक काम करिए, तुरंत अपना पर्चा वापस उठवाइए। इन्होंने कहा कि तो फिर हमारे यहाँ के नेता करेंगे क्या अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, और तो करेंगे क्या भाई? गठबंधन उत्तर प्रदेश में है तो वहाँ के नेता तो हमारे बैठे ही हैं, यहाँ वाले भी बैठ जाएंगे।
तो आपने देखा वो हमारी ताकत ही थी, वो उन्होंने तुरंत जो है मंत्रालय और निगम मिल दिया हमें। मतलब कि तो बिहार में- मंत्रालय और निगम मिल गया तो सब चीज उसी पे मामला सॉल्व हो गया। नहीं नहीं, हम बता रहे हैं अगला चुनाव, विधानसभा जो चुनाव आ गए तो ऐसा कहेंगे हम आपको मंत्री बना देंगे, तो हो सकता है कि आप लोग एकदम सिलेंडर बोल दें कि हम कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। नहीं, हम बता रहे हैं आपको। हाँ, मंत्रालय और विभाग का मतलब हमारे कहने का तात्पर्य ये है मात्र ना कि जो हमारे वहाँ नेता जो थे उनके लिए तो कुछ चाहिए ना। वो कहेंगे कि हम पे लड़ो तो ना हमार पर्चो उठवा देना, हमारे पार्टी का संगठन हो बैठल रही खाली यही बदे वोट दे बदे। हाँ, तो ये आशय है उसका। देखिए, बूस्टर डोज तो हम भाजपा से ही लेंगे ना। हम अपने नेताओं के लिए, भाजपा की सरकार है तो हम बूस्टर डोज तो उन्हीं से लेंगे। तो हमको तो कुछ ना कुछ उनसे रोज बूस्टर डोज लेना है। तो अब हम नेता हैं, दल हैं, तो हम उनसे ही 5 किलो गेहूँ, 20 किलो चाउर, दाल, तेल, लहसुन तो लेब ना। हम विभाग है ना लेब, निगम लेब, विभाग लेब, आयोग लेब, यह सब लेब। तो ये एक मतलब राजनैतिक प्रक्रिया है। अब रही उत्तर प्रदेश में बात, तो अब हम लोग क्या है कि इस बार पूरी कोशिश करेंगे, हम राज्य दर्जा के दल होंगे तो उसमें भाजपा हमारी बहुत मदद करेगी। ऐसा नहीं लेकिन वो तो उपचुनाव में क्यों नहीं आए? जब यूपी में 9 जगहों पे चुनाव हुआ तो एक सीट पे आप भी लड़ गए होते। अरे भाई, अब आपको कपूर जी हम बताएं, जैसे 9 सीट पर चुनाव मान लीजिए, तो 2 ठे मान ला हम मांगे लगे, 2 ठे संजय निषाद मांगे लगते हैं, 2 ठे अनुप्रिया पटेल मांगे लगती, 2 ठे जयंत चौधरी मांगे लगते हैं। तो भाजपा क्या करी? आम चुनाव आने दीजिए, 400 तीनों पे जब होगा तो खुदा हमने 25-30 सीट पर लड़ आप के घूमे के हमने के प्रचार प्रसार में और जनसभा में आप हमने का मीडिया कवरेज करवा। तो अब 8-9 पर का लड़ जाए और जिता देवल गए लपट के। 33 साल का रिकॉर्ड तोड़ देवल गए। ऐसे ऐसे जगह जिता दिया गया जहाँ 60% मुसलमान थे। तो इसमें अलग मजा है। इसमें हाँ। अलग में। तो आप सुन रहे थे, सुभाषपा के प्रवक्ता थे आनंद तिवारी जी, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए। विस्तार भारत के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।